एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम है। इस मनी मैनेजमेंट सिस्टम में आपको क्या करना है, सपोज को आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको 10 विंडो बना दी 1-1 लाख की। अब आप स्टेप्स लिख लो। पहला स्टेप है मेक अ जर्नल, या तो आपने गूगल डॉक पे बनाओ या फिर अपनी एक डायरी खरीदो। लिखत होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, 5 साल बाद भी पता रहे आपने किस दिन क्या किया। अब आप 10 कॉलम और रोज बनाओ। 10 कॉलम में पहला कॉलम हो गया विंडोज, विंडो नंबर 1, विंडो नंबर 2, ऐसे विंडो नंबर 10 तक। दूसरा हो गया स्क्रिप्ट का नाम, कि भाई हमारा स्क्रिप्ट का नाम है इन्फोसिस या रिलायंस या टीसीएस, कोई भी। फिर लिखो बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस सपोज करो उस शेयर की कीमत है 1000 रुपए। फिर लिखो बॉट क्वांटिटी, क्योंकि आप 1 लाख रुपए ही डालोगे तो आप 100 शेयर खरीदोगे। फिर आप लिखो सेलिंग प्राइस, सपोज करो 1100 रुपए पे सेल आ गया तो आप सेलिंग प्राइस लिख दो 1100। फिर लिखो सेल क्वांटिटी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1100, आप 90 शेयर 91 शेयर बेच दोगे। खरीदे कितने? 100 शेयर। अब बचे कितने? 9 शेयर। 9 शेयर को आप लाइफ टाइम के लिए भूल जाओ। अब वो विंडो खाली हो गई। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा चार्टिंग पे जाना। आप चार्टिंग पे जाओ, चार्टिंग पे जाकर के प्रोग्राम बनाओ। RSI लेस देन नंबर 30, 20, 10। पहले आप 20 से स्टार्ट करो, देखो 20 में कोई शेयर आता है क्या। फिर 30, फिर 40, फिर 50। फिर आप देखो कंपनी फंडामेंटली कैसी है, उसके प्रॉफिट्स कैसे हैं। उनमें से आपने 10, 20, 25 स्टॉक सेलेक्ट करे, फिर उनके चार्ट देखो। अब चार्ट में आपने देखा कि यार अभी तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आया है, जैसे कि यूपीआई। तो यूपीआई में क्या है, अब आप देखेंगे हाँ ये आया आने वाला है, तो आप इसको अपने स्पेशल वॉच लिस्ट में डाल देंगे। अतुल, अतुल भी नहीं आया अभी। डेल्टा कॉर्प नहीं, कृष्णा नहीं, जेट एयरवेज नहीं। तो आपको जो स्टॉक मिलेगा जिसकी प्राइस 13 EMA के ऊपर है, आप उसके 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लेंगे और विंडो में लिख देंगे। और जैसे ही उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप 1 लाख रुपए के शेयर बेच देंगे और वो विंडो खुल जाएगी नए शेयर के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एट अ टाइम आपके पास 10 ही विंडो होनी चाहिए, 10 ही शेयर होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, रोज 3 बजे, सपोज करो आपने 10 शेयर खरीद लिए और 10 में 1-1 लाख रुपए डाल दिए, तो अब आप क्या करेंगे, वो रोज 3:15 और 3 बजे और 3:15 के बीच में आप उन शेयर्स के चार्ट देखेंगे। सिंपल सा ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और देखेंगे, जैसे हम लेके चलते हैं रिलायंस। सपोज को आपने रिलायंस ले रखा है ना, अब यहां पर रिलायंस खरीद लिया, देखिए आपने 5 अप्रैल को 3 बजे देखना है कि रिलायंस की कैंडल 13 के ऊपर है। मैं नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, नहीं 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 नहीं, यहां बेच दूंगा, बेच दूंगा। चाहे वापस ऊपर आएगा तो मैं वापस खरीद लूंगा, ये अभी बेच दूंगा। जैसे यहां देखो आप, यहां मैंने रिलायंस खरीदा 18 अक्टूबर को, ऊपर है, ऊपर। रोज 3 बजे दोपहर में मैं देखूंगा देखूंगा देखूंगा, यहां पे निकल जाऊंगा, फिर से खरीद के फिर निकल जाऊंगा। और अगर मैं नहीं निकलूंगा तो ये देखिए, अब आप देखिए असली पिक्चर रिलायंस के, देखिए असली पिक्चर आप देखिए, ये देखिए, $2,200 से और 2,800 के बीच में चल रहा है। तो आप
यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो। समझ गए आप? तो जिसने, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप खरीद बेच नहीं कर रहे हो तो उस टाइम का रिलायंस 2800 का 2021 में 2800 की प्राइस थी, जिसने 2021 में रिलायंस खरीदा होगा आज भी वो वहीं है, उसका पोर्टफोलियो लाल है। अभी बहुत बड़ा वीडियो चल रही, लाल है लाल है, क्यों है? क्योंकि बड़ा ही नहीं। और हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पे बेचो, यहां खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो। तो इस दौरान में अगर आपने 1-1 लाख रुपए रिलायंस का होता तो देखते क्या होता है। यहां आपने खरीदा, सिर्फ रिलायंस का बता रहे, 2000 अगस्त 21 से क्या होता। देखिए यहां पे मैं खरीदता 2110 पे, 48 शेयर्स खरीदते, फिर मैं बेचता वापस से 2602, 38 शेयर्स बेच देते, 10 शेयर्स रिलायंस के मेरे पास फ्री में आ जाते, फिर मैं वापस खरीदता यहां पर 2400 पे, 41 शेयर्स आते हैं, और फिर मैं वापस बेच देता 2400 पे, लगभग मेरा कोई शेयर नहीं आता। फिर मैं यहां खरीदता 2360 पे, 44 शेयर्स आते हैं, और फिर मैं इसको बेच देता लगभग यहीं पे 2522 82, तो 38 शेयर बेचता मैं, तो मेरे पास 6 शेयर आ जाते। यहां पर मेरे पास 1 शेयर आता, यहां पर मेरे पास 3 शेयर आ जाते, यहां पर मेरे पास 5 शेयर आ जाते, और यहां पर मेरे पास 20 शेयर आ जाते। तो लगभग 50 शेयर मेरे पास रिलायंस के इकट्ठे हो गए होते। लेकिन जो नॉर्मल मार्केट में चल रहा है, शेयर्स को कभी बेचना नहीं, तो भाई मत बेचो, वहीं के शेयर्स वहीं पड़े हैं और पीछे जाओ। ये स्विंग में हम खरीदते बेचते। तो आपको मनी मैनेजमेंट सिस्टम मैंने समझाया, मनी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करोगे 20 साल तक। सिर्फ 3 बजे से लेकर के 3:25 तक काम करना है, आधा घंटा 15 मिनट अगर आपने 20 मिनट काम कर लिया तो आप एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करोगे। सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट लगा करके। अब इसमें एक है ना, इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप एक पैसा लेंगे डबल काउंटिंग पे 31 दिन तक, मतलब आपको 1 पैसा मिलेगा, कल 2 पैसा मिलेगा, फिर 4 पैसा मिलेगा, 31 दिन तक मिलेगा, फिर मिलना बंद हो जाएगा। 31 दिन के बाद आपको पैसा मिलने बंद हो जाएंगे। या 10 लाख रुपए लेंगे, दोनों में से आप क्या करेंगे? अगर आप 10 लाख लेंगे तो आपको सिर्फ 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक पैसा डबल काउंटिंग पे 31 दिन तक रहते हो तो एक बार आप कैलकुलेट करके स्क्रीन पे देख लो कितना अमाउंट बना। तो ऐसे ही अगर आपने एक शेयर रिलायंस का लिया तो उस पर आपको हर 3 से 5 साल में बोनस मिलता है। जैसे यहां देखिए, हम रिलायंस इंडस्ट्री पे गए, कॉर्पोरेट एक्शंस पे गए और बोनस पे गए। देखो आप 1997 में 1:1, पहले 3:5, फिर 1:1, फिर 1:1। अगर किसी के पास 5 शेयर होते तो उसको 3 शेयर मिल गए होते। 8 शेयर, 16 शेयर, 32 शेयर, 64 शेयर। तो ये 1 रुपए वाली काउंटिंग है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। अगर आप जो शेयर्स कमा कमा के छोड़े जा रहे हैं, 5 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, वो आपके डीमैट में चले गए, और जब कंपनी डिविडेंड देगी तो आपको मैसेज आएगा, आपको 1 लाख रुपए डिविडेंड मिला, आपको 2 लाख रुपए डिविडेंड मिला, आपको 3 लाख रुपए डिविडेंड मिला। तो यहां पर मैं
ये कहूंगा आप पैसिव इनकम जनरेट करो। मतलब आप में से कोई काम चालू करना चाहता है, बिजनेस काम चालू करे, लेकिन अगर वही पैसा हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे दें, जैसे आप चाय का काम चालू करना चाहते हो, आप टाटा टी में इन्वेस्ट कर दो और आपको डिविडेंड मिलेगा। तो नॉर्मल डिविडेंड आपको साल का 10% मिल जाता है। और अगर आपने धीरे 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 5 करोड़ का डिविडेंड 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया, तो हर साल आपको 50 लाख रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो दैट इज द पावर ऑफ इक्विटी। इसमें आपको बोनस मिलता है, इसमें आपको प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है, इसमें आपको डिविडेंड मिलता है, स्प्लिट होते हैं शेयर, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो मनी मैनेजमेंट कोर्स है, इसको आप वापस से देखो, ढंग से सुनो और स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। थैंक यू।